लो बच्चों, 7वीं क्लास गणित का अभ्यास 8.3 ये शुरू करने तो पहला आपां कुछ गल्लां समझांगे। मान लो जी मैं एक बार बाज़ार गया तो उत्थे एक पेंसिल खरीदी जी 10 रुपए च, ते मेरे दोस्त नूं पेंसिल पसंद आ गई तो उसने मैथों 12 रुपए दे विच वो पेंसिल खरीद ली। मैं खरीदी सी 10 रुपए की तो बेचती जी मैं 12 रुपए दे विच। यानी कि जदों चीज़ सस्ती खरीद के महंगे भाव बेचीए तो सानू की हुंदा है, लाभ हुंदा है। लाभ होया कितना 2 रुपए। तो यदा सूत्र तैयार कर लीए। नंबर 1, लाभ बराबर वेच मुल माइनस खरीद मुल। अच्छा फिर होया कि जी, इस तरीके नाल मेरे दोस्त ने 15 रुपए दे विच एक खिडौना खरीदिया। वो खिडौना थोड़ी देर दे विच खराब हो गया तो उन्हें कबाड़ीए नूं वेचता जी 5 रुपए दे विच। यानी कि खरीदिया सी बेचारे ने 10 रुपए का तो बेचना पै गया जी 5 रुपए का। मतलब खरीद उहदी महंगी हो गई तो बेचना सस्ते च पै गया। तो उसनूं की हो गया जी, हानि। यानी कि जे खरीद मुल वड्डा होवे वेच मुल नालों तो हानि हुंदी है, जे वेच मुल वड्डा होवे खरीद मुल नालों तो लाभ हुंदा है। हुण इस केस 'च हानि कितनी हुई है, उहदा सूत्र तैयार कर लीए। हानि, हाँ जी, कितनी हुई हानि? हानि हुई खरीद मुल माइनस वेच मुल। तो सानू ये सूत्र याद रख के सवाल करने आसान रहणगे। एक मैं तुहाडे नाल होर गल करनी सी। कई वारी सानू लाभ होया है तो किन्ने प्रतिशत होया ये पता करना पैंदा है। तो तुसी लाभ प्रतिशत कढ़न लई की करना है, लाभ नूं खरीद मुल दे नाल भाग करा के उहदा प्रतिशत बना देना। यानी कि 100 नाल गुणा ते बाहर प्रतिशत का निशान। इस तरीके नाल जे तुसी हानि प्रतिशत पता करनी है तो हानि नूं खरीद मुल दे नाल भाग करवा के उहदा प्रतिशत बना दिओ। यानी कि 100 नाल गुणा ते प्रतिशत। हुण एक गल नोट रखो, इत्थे याद रखण वाली है। लाभ ते हानि तुहानूं तां होणगे जे तुसी चीज़ खरीदोगे। इस तरीके नाल जिहड़ा लाभ प्रतिशत है ते हानि प्रतिशत है दोवें खरीद मुल उत्ते निर्भर करते हैं। ये गल याद रखियो, लाभ प्रतिशत ते हानि प्रतिशत दोवें खरीद मुल ते निर्भर करती है। जे चीज़ खरीदनी नहीं फिर की लाभ होना तो की हानि होनी है। एक 5वां सूत्र बड़े काम दा है। कई बार तुहानूं लाभ प्रतिशत ते हानि प्रतिशत दिता होवे ते वेच मुल या खरीद मुल पता करना होवे, फिर तुसी की करना है। आ देखियो, मान लो तुसी पता करना जी वेच मुल। तो तुसी लिखो वेच मुल बराबर है खरीद मुल गुणा 100। जे तो लाभ प्रतिशत दिता है तो इस लो जोड़ 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जे तो लाभ प्रतिशत जगह तो हानि दी है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत लिख लेना है तो सारे 100 नाल भाग करवा देनी है। मैं दोबारा रिपीट करदा, वेच मुल बराबर खरीद मुल गुणा 100। जे तो लाभ प्रतिशत दिता है तो ब्रैकेट 'च सिर्फ 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखना है। जे हानि परसेंट दिता है तो ब्रैकेट 'च 100 माइनस हानि परसेंट लिखना है। यानी कि लाभ लिखने की फिर लोड़ नहीं होएगी, भाग करानी है 100 दे नाल। इस तरीके नाल जे तुसी खरीद मुल कल्ला पता करना चाहते हो तो फिर तुसी 100 नूं मान लो मैं इधर गुणा कर ली वेच मुल नाल, वेच मुल गुणा 100। ये ब्रैकेट खब्बे पासे आके भाग होगी। यानी कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जे लाभ प्रतिशत नहीं दिता, हानि प्रतिशत दिता है तो तुसी इहदी जगह ते लिख सकते हो हानि प्रतिशत। तो ये 6 फार्मूले तुसी ध्यान दे विच रखने हैं तो याद कर लेने हैं। मैं इत्थे लिख दिना नोट, ये बड़े कम दे फार्मूले है। आओ एक स्थिति तुहाडे नाल होर विचार करिए। तुसी देखिया होना दैनिक जीवन दे विच की हुंदा है, कोई फैक्ट्री मालक है या कोई दुकानदार है, उन्हें अपना बिजनेस वधाना होएगा तो उसनूं पैसे की लोड़ पैंदी है। कई बारी उस कोले पैसा नहीं हुंदा तो बैंक दे कोल जांदा है तो बैंक तो पैसे उधार ले लैंदा है। तो जिहड़े पैसे उधार ले जाण, जिहड़े रुपए उधार ले जाण, उसनूं कहंदे आ जी मूलधन। इंग्लिश दे विच बोलदे आ प्रिंसीपल।
कैपिटल पी दे नाल संबोधित करदी है। तो जिन्ने समय लिए उधार ले जान, जिन्ने समय लिए उधार ले जान, उस नूं असीं समा यानी कि टाइम दे नाल नाल संबोधित करांगे, टी लिखांगे। हुण हरेक 100 रुपए दे पिछे तुहानूं जिन्ने पैसे वध मिलदे है, हरेक 100 रुपए पिछे जिन्ने रुपए वध मिलणगे उसनूं ब्याज दर कहंदे हन। ब्याज दर यानी कि ब्याज दी दर इंग्लिश विच बोलदे आ जी रेट ऑफ इंटरस्ट। ते इस नूं आर उहदे नाल प्रतिशत पा के लिखते हैं, क्योंकि आपां ये पता करते हैं जी हरेक 100 पिछे 100 के पिछे। हुण एक गल नोट करो, इत्थे शब्द आया जी ब्याज दर। ये ब्याज की होया भला? ब्याज तो ब्याज की हो गया जी? मूलधन तो वध मिलन वाली राशि, यानी कि मूलधन तो जिन्ने रुपये वध मिलते हैं, मूलधन तो वध मिलन वाली राशि। जिवें मान लो तुसी 100 रुपये मूलधन दिता तो तुहानूं 110 रुपये मिले है 1 साल बाद, 110। तो जिहड़े उपरले 10 रुपये मिले है ये तुहाडे ब्याज होणगे। इहदे विच 10 रुपये ब्याज है। आओ तुहानूं ब्याज पता करन दा सूत्र भी दसदा, नोट जिहड़ा तुसी याद रखना है। ब्याज जां साधारण ब्याज इक्को गल हुंदी है जी। इहदा सूत्र हुंदा जी मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। तो ये तुसी याद रख लेना है। किसी भी राशि का ब्याज पता करने का फार्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। इंग्लिश में मूलधन नूं प्रिंसीपल कहते हैं तो कला पी लिख लो, दर नूं बोलते हैं रेट ऑफ इंटरस्ट, कला छोटा आर वरत लो, समा हो गया तुहाडा टाइम बटा 100। ब्याज नूं इंटरस्ट भी कह सकते हो या सधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरस्ट भी कह सकते हो। तो इन्हां दोनों चों जिहड़ा मर्जी सूत्र याद रख लियो। नंबर 2, हुण नोट करो, जे तुसी 100 रुपया तुसी किसी नूं वरतन लई दिता है उधारा, तो बंदा तुहानूं विच ब्याज जोड़ के पैसे दिंदा है। तो की हुंदा है, मूलधन दे विच ब्याज जुड़ के पैसे वध हो के वापस आते हैं। तो वो कुल पैसा जिहड़ा उहनूं बोलदे आ जी मिश्र धन। मिश्र धन जां मिश्रित धन। मिश्रित का मतलब होंदा जी जोड़ करना, इकट्ठा कर देना, संयुक्त कर देना। तो मिश्र धन फिर किस तरह बनया जी साडे कोले? मूलधन दे विच ब्याज जोड़न तो बाद। तो ये 2 सूत्र तुसी याद रख लेने हैं। आओ हुण आपां अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। हुण शुरू करते हैं जी उसका पहला प्रश्न। ये कहता जी खरीदण वेचण के हेठ लिखे सौदियां हानि या लाभ पता करो, तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत भी पता करो। लो पहला प्रश्न है, बगीचे काम आने वाली कैंची है 250 रुपये खरीदी तो 325 बेची। लो सस्ती खरीदी है 250 रुपये की तो महंगी करके बेचती 325 रुपये की, सानू हो गया जी लाभ। आओ फार्मूला ला दिए पहले प्रश्न का ए भाग। तो असी इत्थे लिखांगे खरीद मुल बराबर 250 रुपये, वेच मुल बराबर 325 रुपये। हुण देखो वेच मुल जिहड़ा खरीद मुल नालों वड्डा है, इस करके सानू लाभ हो गया। तो लाभ का सूत्र की है? वेच मुल माइनस खरीद मुल। वेच मुल 325 रुपये, खरीद मुल 250 रुपये। 325 जो 250 घटाओगे 75 रुपये तुहाडा आंसर आ गया। अच्छा नाल असी इहदे लाभ प्रतिशत भी पता करके देना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र याद है ना तुहानूं? लाभ बटा खरीद मुल गुणा 100 ते ब्रैकेट के बाहर जी प्रतिशत का निशान।
याद आ गया ना सारिਆਂ ਨੂੰ? प्रतिशत का निशान पाना नहीं भुलना। देखो लाभ होया 75 रुपये, खरीद मुल है 250 रुपये, गुणा 100 तो प्रतिशत। अखीर वाली सिफर देखो, एक इधर पई है एक इधर पई है, यानी कि 10 के पहाड़े से भाग कर सकते हैं। लो जी सिफर ना सिफर कटती, यानी कि 10 नाल भाग करती। 5 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 5 15 75, ये आ गया जी 15 दूना 30%। आंसर। एक होर प्रश्न देखो, जिस तरह डी पार्ट है, स्कर्ट 250 रुपये खरीदी अते एक स्कर्ट 250 रुपये खरीदी अते 150 रुपये वेची। लो हुण साडा खरीद मुल वड्डा है, इत्थे लिख दईए खरीद मुल 250 रुपये, वेच मुल 150 रुपये। लो चीज़ महंगी खरीदी है तो सस्ती बेचनी पैगी सानू, तो सानू होगी जी हानि। हानि का सूत्र है खरीद मुल माइनस वेच मुल, यानी कि 250 विचों 150 घटाया 100 रुपये। आंसर। चलो लगते हथी हानि प्रतिशत भी पता कर दीए। यदा सूत्र सीगा जी हानि बटा खरीद मुल गुणा 100 प्रतिशत। तो हानि हुई है 100 रुपये, खरीद मुल सी 250 रुपये, गुणा करो जी 100 दे नाल, इत्थे प्रतिशत। लो सिफर नाल सिफर कट दो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नाल लग गई जी सिफर। 20 दूना 40%। आंसर। आओ इस तो बाद हानि लाभ के आधारित अगला प्रश्न करके देखिए। 5वां, एक टीवी 10,000 रुपये खरीद के 20% लाभ उत्ते वेचता तो वेचण ते कितना धन प्राप्त होया। देखो खरीद मुल 10,000 रुपये, लाभ ले लिया 20%, तो वेच के जिहड़ा पैसा मिलूगा वो तुहाडा होऊगा वेच मुल। तो याद आ गया जी वेच मुल का वड्डा फार्मूला असीं पढ़िया सी। तो वेच मुल का वड्डा फार्मूला सी साडा, आओ पहला आप लिख दिंने आ। खरीद मुल है जी टीवी का 10,000 रुपये, लाभ प्रतिशत है 20%, तो वेच मुल पता करिए जी। वेच मुल का वड्डा फार्मूला ये सी खरीद मुल गुणा ब्रैकेट दे विच 100 प्लस लाभ प्रतिशत, सारे दे बटा फिर 100। लो जी मुल भरा, खरीद मुल 10,000, लाभ प्रतिशत है जी 20%, का निशान नहीं बना, कला 20 लिखता, बटा 100। हुण देखिए शायद ये कट्टिया जा रहा आपस 10,000, 100 प्लस 20 120 बटा 100। लो जी 100 के पहाड़े से भाग कर दिए, यानी कि पिछों 2 सिफर इत्थों तो 2 सिफर इत्थों कट दईए। 12 एकम 12, 1 2 तो 3 सिफर नाल गिन के ला दिओ, तो वेचण उत्ते तुहानूं 12,000 रुपये प्राप्त होणगे। आओ इस तरीके का एक होर प्रश्न करके देखते हैं असीं। 6वां प्रश्न है, जो ही एक वाशिंग मशीन 13,500 रुपये विच वेचण ते 20% की हानि उठाती है, यानी कि वेच मुल हो गया 13,500, हानि प्रतिशत हुई है जी 20%। तो दसो मशीन खरीदी किन्ने दी सी? लो पहला आप डाटा लिख दिंने आ। 6वां, मशीन का वेच मुल 13,500 रुपये, हानि प्रतिशत है 20%। पता करना है जी असी खरीद मुल। लो जी खरीद मुल का सूत्र लगा दिए, वेच मुल गुणा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। खरीद मुल का वड्डा सूत्र, वेच मुल है 13,500 गुणा 100, हानि हुई है जी 20%। 20 हानि प्रतिशत की जगह तो 20 लिखता, 13,500 गुणा 100, 100 चों 20 घटाए जी 80। अच्छा देखियो एक सिफर के नाल एक सिफर कट दिंने आ, यानी कि 10 के पहाड़े ते भाग हो गया। हुण असीं चैक करांगे
कि 1350 8 के पहाड़े पर वंडिया जाता है। आओ वंड के देखिए 1350 8 के पहाड़े पर 8 एकम 8 13 चो 8 घटाए जी 5 उत्तों उतारिया 5 8 छीक 48 15 चो 8 घटाए 7 4 चो 4 घटाया 0 उत्तों उतारिया जी 0 8 8 64 10 चो 4 घटाए 6 बच गए। इत्थे दशमलव शुरू हो गया 1 0 8 7 56 4 बच गए 1 0 8 5 40 लो जी ये तो गया कट्टिया यानी कि ये आ गया 168.75 नाल गुणा 100। मैं देखो ध्यान नाल नोट करो इन्हां दोनों की आपसी भाग की है। दशमलव उड़ा दिए एक पिछे 2 अखर है 2 अंक है हेठा 2 सिफर 100 नाल 100 कट्टिया गया ये आ गया 16,875 रुपये यानी कि इन्ना खरीद मुल उसनूं पिया। 8वां प्रश्न है अमीना एक किताब 275 रुपये में खरीद के 15% हानि उत्ते बेचती है किताब का वेच मुल पता करो। चलो लिखिए 8वां प्रश्न हुण किताब का खरीद मुल कितना है रुपये 275 तो उसनूं हानि कितनी हुई है जी हानि प्रतिशत है 15%। पता करना है जी किताब का वेच मुल तो वेच मुल का वड्डा सूत्र खरीद मुल गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। लो खरीद मुल 275 हानि प्रतिशत की जगह तो 15 लिखिया बटा 100 275 100 चो 15 घटाए 85 बटा 100। हाँ जी किस तरह करिए भाग करके देखिए। मैं तो कहना भाग करने की बजाय मैनू लग रहा जी गुणा करनी ज़्यादा आसान रहेगी मेरे लिए। लो देखो 275 नूं 85 नाल करदा गुणा मैं 5 5 25 हंस लाए 2 5 7 35 ते 2 37 हंस लाए 3 5 दूनी 10 ते 3 13। हुण 8 दे 8 नूं गुणा करा 5 नाल 8 5 40 हंस लाई 4 8 7 56 4 60 हंस लाई 6 8 दूनी 16 ते 6 22। लो जी 5 7 + 0 7 3 2 ते 1 3 ते 2 ये आ गया जी 23,375 बटा 100। पिछे 2 सिफर है उपरों अखीर वाले पासों 2 अंक छड्ड के दशमलव ला दिओ ये बन गया जी इन्ने रुपये आंसर। चलो हुण आपां इहदे नाल नाल अनुपातां नूं प्रतिशत च बदलण वाले प्रश्न भी कर लीए। कहंदा हेठां दिते गए हरेक अनुपात के दोवें पदां नूं प्रतिशत विच बदलो। नोट करो सानू अनुपात वख-वख देते इन्हां दोहां नूं वख-वख प्रतिशत च बदलना है तो इहदा ढंग की हुंदा है एक बार इन्हां दा जोड़ कर लो। जिस तरह देखो दूसरे प्रश्न का ए पार्ट है अनुपात दिता जी 3:1 तो तुसी की करना है सब तो पहला अनुपातां दा जोड़ पता करना है 3 + 1 = 4 तो इत्थे लिखते हैं जी असी प्रतिशत विच पहला हिस्सा या पहला अनुपात ते इत्थे दूसरा अनुपात। मैं दोबारा रिपीट कराने लगा देखो सानू अनुपात दिता जी 3:1 ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ पदां नूं प्रतिशत च बदलना है तो इसलिए तुसीं की करना जी 2 कॉलम तैयार कर लेने हैं। सब तो पहले कॉलम च पहला अनुपात जिहदा मुल है जी 3 फिर दूसरा अनुपात जिहदा मुल है जी 1 इन्हां दोहां दा जोड़ करके रख लो 3 ते 1 4 दोहां नाल 4 नूं भाग कर दो 3:1 का मतलब है जे कुल 4 चीज़ां है तो उस चों 3 चीज़ां सिर्फ पहले बंदे दे हिस्से आई हैं कुल 4 चों एक चीज़ दूसरे बंदे दे हिस्से आई है तो हुण प्रतिशत च कढ़ना है इन्हां नूं कर दिओ जी 100 नाल गुणा ते निशान लाओ जी प्रतिशत दा 100 नाल गुणा निशान लाओ जी प्रतिशत दा 4 एकम 4 4 2500 25 तिया 75% 4 2500 ये आ गया जी 25% आंसर। आओ इहदा एक होर भाग करके देखिए
बी पार्ट है जी 2:3:5। तो सब तो पहला करना है जी अनुपातों का जोड़। 2 3 + 5, 2 3 5 ते 5 10। अच्छा जी हुण प्रतिशत च बदलना है तो लिखो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। सानू चाहिए है जी सारे प्रतिशत विच। तो लो पहले अनुपात का हिस्सा देखिए, जे कुल 10 हिस्से है क्योंकि जोड़ आया जी 10, तो पहले अनुपात को सिर्फ वो 2 हिस्से है। जे कुल 10 हिस्से है दूसरे अनुपात को जी 3 हिस्से है। कुल 10 हिस्से है तीसरे अनुपात को जी 5 हिस्से। तो हुण इहनूं बदलीए प्रतिशत च 100 नाल गुणा प्रतिशत, 100 नाल गुणा प्रतिशत, 100 नाल गुणा प्रतिशत। लो सिफर ना सिफर कट दिए, 2 दा आया 20%, सिफर ना सिफर कट दिए यानी कि 10 के पहाड़े से कट्टिया गया। 3 दा आया 30%, सिफर ना सिफर कट दिए यानी कि 10 से कट्टिया गया। 5 दा आया 50%। आंसर सौखा लग्या ना प्रश्न। हुण आओ असी तीसरा प्रश्न करते हैं। कहना जी एक शहर की आबादी 25,000 तो घट के 24,500 रह गई, घटन का प्रतिशत पता करो। लो इत्थे लिखिए जी पुरानी आबादी ये कितनी है जी 25,000, नवी आबादी कितनी है घट के रह गई है जी 24,500। तो देखिए कितनी आबादी घट गई, आबादी घटी कितनी घटी है, करिए जी माइनस, 0 चो 0 गया 0, 0 चो 0 गया 0, 0 चो 5 जाता नहीं, हांसल लो 10 चो 5 गए 5, इत्थे रह गया जी 4, 4 चो 4 गया 0। घटाओ करनी तुहानूं आंदी है ना, यानी कि 500 व्यक्तियों की आबादी घट चुकी है। इस करके घटन का प्रतिशत, जदों भी किसी चीज़ तब्दीली का प्रतिशत कढ़ना होवे तो सूत्र की है, जिवें हुण घटन का प्रतिशत है तो इत्थे लिखो जी घटी आबादी, कितनी आबादी घटी है। हुण सब तो पहला पुरानी आबादी कितनी दित्ती सी, यानी कि मूल अनुपात तुहानूं मूल मुल की दिता सी, सब तो पुराना मुल वो सी पुरानी आबादी। तो इत्थे लिखो जी घटी आबादी बटा पुरानी आबादी, प्रतिशत च गुणा 100 ते नाल प्रतिशत टंग दिओ। 500 की आबादी घटी है जबकि पुरानी आबादी सी 25,000 नाल 100 गुणा तो इत्थे प्रतिशत। लो जी 3 सिफरां उपरों गिण के 3 नाल कट दिओ, 25 एकम 25, 25 दूना 50 यानी कि 2%। असल च मैं सिफरां नाल सिफरां नहीं कट रहा, 3 सिफरां सी यानी कि 1000 नाल भाग कीती है थल्ले ते 1000 नाल भाग कीती है उपर, ये तुहाडा आ गया जी 2% आबादी घटी है। आपां इहदा सूत्र तैयार ना कर लईए सौखे रहांगे, यानी कि किसी भी चीज़ दे विच तब्दीली का प्रतिशत कढ़ना होवे, चाहे वाधा होवे चाहे कमी होवे या घाटा होवे, तो तुसीं की करना जी तब्दीली कितनी आई है तो एक पुराना मुल कितना दिता है गुणा 100 ते प्रतिशत। ये तुहाडा किसी भी वस्तु दे विच तब्दीली का गुण आ गया। मेरा कहण दा मतलब सी मान लो इस केस दे विच आबादी वधी हुंदी तो वाधे का प्रतिशत कहता तो मैं उपर लिखदा जिन्नी आबादी वध गई भाग करदा जिन्नी पुरानी आबादी दित्ती सी ते गुणा 100 ते प्रतिशत का निशान। आओ जी अगला प्रश्न होर करके देखिए इस तरीके का। जिवें देखो तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, अरुण ने एक कार 3,50,000 विच खरीदी है तो अगले साल उसका मुल वध के 3,70,000 रुपये हो गया। मुल वध गया, देखो कितना वधिया है वो पता करना पेगा सानू घटा के। कहना कार दे मुल का प्रतिशत वाधा पता करो, कितना मुल वधिया। चलो हुण जिहड़ा वधिया मुल है आपां गल उस तो शुरू करते हैं। कार दा नवा मुल वो है जी 3,70,000 रुपये। कार दा पुराना मुल सी जी 3,50,000 रुपये। कितना मुल वधिया जी, हाँ जी वाधा, मुल विच वाधा
घटाओ करके देखिए जी, 0 0 0 0 चो 0 घटाओ 0, 7 चो 5 गए 2, 3 चो 3 गया 0, यानी कि 20,000 रुपये मुੱਲ वध चुके। तो हुण वाधा प्रतिशत पता कर लीए, तब्दीली किहड़ी हुई है, वाधे दी हुई है। तो उपर लिखो जी वाधा बटा पुराना मुੱਲ, जो भी पहला वाली चीज़ दी है, प्रतिशत करना है 100 नाल गुणा ते प्रतिशत। लो जी वाधा होया जी 20,000 का, तो पुराना मुੱਲ दिता है जी 3,50,000। कर लो जी 100 नाल गुणा ते प्रतिशत। देखो 1 2 3 4 ये 10,000 के भाड़े ते जा रहा है। उसका सीधा ढंग है जी, लास्ट वाले पासों सिफर गिन के कट लो 4, उपरों भी गिन के कर लो जी 4 कट लो। ये रह गया उपर तुहाडे कोले 200, हेठा रह गया जी 35। हुण इन्हां नूं कट्टिए, 5 7 35, 5 चौका भी 0, यानी कि 40/7% आंसर आ चुके। जे मान लो तुसीं इहनूं मिश्रित भिन्न दे विच लिखना है तो 40 नूं 7 ते भाग कराओ, 7 5 35, बाकी बचे जी 5। 7 नाल भाग कराइए, जिहड़ा भी भागफल है वो इहदे उपर लिख दो, जिहड़ा भी बाकी बचे 5 वो इहदे उपर लिख दो 5। तो भागफल कितना आया तुहाडा इत्थे 5, वो इस दे अगे लिख दो। भागफल अगे लिखना है, बाकी जो बचे उपर लिखना है। ये तुहाडा बन गया जी मिश्रित भिन्न। आओ अगे होर इस तरह के प्रश्न करके देखिए। एक 7वां प्रश्न है जी इस तरीके का, देखो चाक पाउडर विच कैल्शियम कार्बन ते ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 हुंदा है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा पता करनी है। आओ देखते हैं। सब तो पहला अनुपातों का जोड़ करना पएगा। नंबर 1 अनुपातों का जोड़, देखिए जी कितना है। सानू दिता होया है 3 चीज़ों की मात्रा बारे, एक तो कैल्शियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। कैल्शियम 10, कार्बन 3 तो ऑक्सीजन का अनुपात 12। लो जी इन्होंने तीनों जोड़िए, 10 ते 3 13, 13 च 12 जोड़े जी 25। ਇਹਦਾ मतलब होया जे एक चीज़ दे विच कुल 25 टुकड़े कर दईए आपां एक वस्तु के, तो विचों 10 हिस्से कैल्शियम आएगा, 3 हिस्से कार्बन आएगा, तो ऑक्सीजन कोले आएंगे जी 12 हिस्से। हुण पता करना है कार्बन की प्रतिशत मात्रा, इस करके कार्बन की प्रतिशत मात्रा। लो जी कुल हिस्से 25, कार्बन को है जी 3 हिस्से। हुण प्रतिशत चाहिए 100 नाल गुणा प्रतिशत का निशान, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 3 चौके 12% तुहाडा आंसर आ गया जी। इसका दूसरा भाग देखो, कहना चाक की एक डंडी विच जेकर कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, एक छोटा जिहा चौक का टुकड़ा लिया, उस कार्बन की मात्रा सिर्फ 3 ग्राम है, तो दसो कहना कुल भार कितना होवेगा। हुण नोट करो, मनो चाक की एक डंडी का कुल भार बराबर है x ग्राम। तो कार्बन की मात्रा कितनी है, देखिए चाक की एक डंडी विच कार्बन की मात्रा कितनी है जी 3 ग्राम। हुण देखो अनुपातां तो सानू दिता होया है कि जे कुल 25 टुकड़े करिए, 25 हिस्से करिए, तो विचों 3 हिस्से कार्बन होएगा। तो इत्थे लिख दईए x का किनवा हिस्सा कार्बन होया 3/25, तो कुल भार कितना आ जाएगा जी, हाँ जी कार्बन का कितना है 3 ग्राम, यानी कि पूरी वस्तु का भार x ग्राम है, तो उसका 3/25वां हिस्सा करिए तो कार्बन का भार मिल गया जी 3 ग्राम। क्योंकि कार्बन सीगा 3 हिस्से, कुल है जी 25 हिस्से। इनू हल करिए, दा मतलब गुणा 3/25 बराबर 3। मैनू चाहिए जी कला x का मुल, 25 सज्जे पासे जाके गुणा च हो गया, 3 गुणा च है, सज्जे पासे जाके भाग हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यह आ गया जी 25 ग्राम, यानी कि एक चौक का भार 25 ग्राम आया जी। आओ इस तरीके नाल होर प्रश्न करके देखिए। हुण इस तो बाद तुहाडे कोले प्रश्न आ गए है जी मिश्रतन वाले
ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ 'ਚ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ਼ਰ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਧਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਧਨ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਮੂਲ ਧਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਲਓ, ਮੂਲ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ A ਭਾਗ। ਮੂਲ ਧਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1200 ਰੁਪਏ। ਦਰ यानी कि R%, ये कितनी दिती है जी 12% सालाना। समा यानी कि टाइम तुहानू दिता जी 3 साल। तो सब तो पहला सानू कढ़ना पेगा जी इसका ब्याज। ब्याज का सूत्र याद है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। मूलधन 1200, दर 12, समा 3 साल बटा 100। लो जी 100 के पहाड़े के भाग हो रहे जी। आ दो सिफर कटतियाँ। 12 गुणा 12 144, 144 नूं 3 नाल गुणा कर लो जी, तुहाडा उत्तर आ गया। 3 चौके 12, हंस लाया 1, 3 चौके 12 तो 1 13, हंस लाया 1, 3 एकम 3 तो 1 4। ये आ गया जी 432 रुपये सिर्फ ब्याज। पर सानू चाहिए जी मिश्रित धन, इस करके मिश्रित धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन सी 1200 रुपये, विच 432 रुपये ब्याज दे जोड़ लो। लो रफकम च जोड़ लाइए 1200 तो 432 का जोड़। 0 + 2 2, 0 + 3 3, 2 तो 4 6। ये आ गया जी 1632 रुपये आंसर। बी भाग तुसी खुद कर लेना है। ਇਹਦਾ 10वां प्रश्न देखो। 56,000 रुपये उत्ते 2 सालों बाद किन्नी दर नाल रुपये 280 सधारण ब्याज देना पएगा। सानू मूलधन देता 56,000। चलो आप ये डाटा लिखते हैं। मूलधन देता जी 56,000 रुपये। दर प्रतिशत नहीं दिती। मान लो दर प्रतिशत है जी X% सालाना। समा मैनू दिता होया जी 2 साल। तो नाल सधारण ब्याज दिता जी। सधारण ब्याज या कल्ला ब्याज एको गल है जी 280 रुपये। हुण नोट करो सूत्र मैनू सिर्फ एक आंदा है, किहड़ा? ब्याज दा। वो हुंदा जी मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। मूलधन कितना जी 56,000। दर कितनी है X। समा कितना है 2 बटा 100 तो बराबर रखा जी 280 दे। हुण इनू मैं हल करना चाहना, देखो किस तरह करांगा। मैनू मुल चाहिए जी X का, बराबर थले बराबर, X थले X उतार लो। 280 100 भाग दे विच है तो इनू खब्बे हथ भेजोगे, ये गुणा विच हो जाएगा। 56,000 गुणा विच है तो ये खब्बे हथ आएगा, भाग विच हो गया। 2 भी गुणा विच है, खब्बे हथ आके भाग दे विच। अच्छा हुण नोट करियो 1 2 3 सिफर 1 2 3 यानी कि 1000 के पहाड़े ते कट्टिया गया। 2 एकम 2, 2 14 28, 14 एकम 14, 14 चौक 56 यानी कि 1/4 X का मुल आ गया। इस करके दर प्रतिशत कितनी आ गई थोड़ी 1/4%। अच्छा 1 नूं 4 ते भाग कर लियो 0.25% तुहाडा आंसर आ जाएगा। इत्थे भी छड्ड सकते हो 1/4% ते भाग कर लोगे तां भी 0.25%। भाग खुद कर लेनी है जी। अच्छा एक 11वां प्रश्न देखियो। मीना ने 9% सालाना दर ते 1 साल बाद 45 रुपये ब्याज के रूप में दिते। सानू दर दी है 9% सालाना, समा दिता है 1 साल, ब्याज दिता है 45 रुपये। दसो कहता कितना धन उधार लिया सी, यानी कि मूल धन पता करना है। लो 11वां प्रश्न करते हैं।
ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲਧਨ यानी कि ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸੀ x ਰੁਪਏ, ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 9% ਸਾਲਾਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ, ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਿਰਫ 45 ਰੁਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਸੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਦਾ, ਲਿਖ ਦਈਏ ਵਿਆਜ ਬਰਾਬਰ ਮੂਲਧਨ गुणा दर गुणा समा बटा 100। मूलधन की जगह ते x, दर की जगह ते 9, समा 1 ते हेठां 100 नाल भाग, ब्याज की जगह ते 45 रुपये। सानू मुल किहदा चाहीदा है x का, तो बराबर के निशान थले बराबर का निशान, x के थले x का निशान, 100 खब्बे पासे जाके गुणा हो गया, 9 सज्जे पासे गुणा च खब्बे हथ जाके भाग का हो गया। एक नूं लिखण की लोड़ नहीं आपां नूं, क्योंकि 9 नूं 1 नाल गुणा करोगे 9 ही रह जाना। 9 एकम 9, 9 5 45, 5 एकम 5 नाल 2 सिफरा, इस करके तुहाडा मूलधन आ गया जी x बराबर 500 रुपये। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ मीना ने उधार लए सी वो सिर्फ 500 रुपये उधार लए सी।